अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को ये 4 भोग अर्पित करने से खुलेंगे धन के द्वार। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल महाबोध टीवी में। भक्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। भक्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। यह दिन है अक्षय तृतीया का, एक ऐसा पावन पर्व जब शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के आरंभ किए जा सकते हैं। यह दिन है अनंत सुख, सौभाग्य और समृद्धि को आमंत्रित करने का। आज के दिन मां लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, अपने भक्तों के घरों को अपार धन वैभव से भरने के लिए। भक्तों, साल के 12 महीनों में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो स्वयं में अत्यंत पवित्र और सिद्ध मानी जाती हैं। ऐसी ही एक शुभ तिथि है अक्षय तृतीया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली यह तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाती है, जिसका अर्थ है कोई भी शुभ कार्य करने के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस दिन संपूर्ण दिवस स्वयं मंगलकारी होता है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। यह दिन अपनी पवित्रता और चिरकालिक फल प्रदान करने वाली शक्ति के कारण धन, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय तृतीया का अर्थ है ऐसा शुभ अवसर जो कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय यानी जिसका क्षय न हो। इस दिन किए गए पुण्य कर्म जैसे दान, जप, तप, व्रत, स्नान और यज्ञ आदि का अक्षय फल मिलता है, अर्थात उनके पुण्य का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। यह दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। भक्तों, कहा जाता है कि इस दिन धरती और आकाश के सभी शुभ ग्रहों की ऊर्जा एक विशेष संतुलन में होती है। इस कारण जो भी कार्य शुभ भाव से आरंभ किए जाते हैं वे बिना विघ्न के पूर्ण होते हैं और दीर्घ काल तक फलदायी रहते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया को नए व्यापार आरंभ करना, गृह प्रवेश, वाहन या संपत्ति की खरीद, सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातु खरीदना, विवाह संस्कार, पूजा अनुष्ठान प्रारंभ करना, इन सभी कार्यों के लिए सर्वोत्तम तिथि माना गया है। भक्तों, यदि आप भी इस अद्भुत अवसर का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो करें ये कार्य। प्रातः स्नान के बाद व्रत और संकल्प लें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जलपात्र, स्वर्ण, गाय, छाता, चप्पल आदि का दान करें। तिल का दान विशेष पुण्यदायक माना गया है। घर में श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें। परिवार के साथ मिलकर हवन या जप करें। विशेषकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ मंत्र का जाप करें। AUM श्रीं महालक्ष्म्यै नमः या AUOM विष्णवे नमः। यह मंत्र आपके जीवन में समृद्धि, सुख, सौभाग्य और अक्षय पुण्य की वर्षा करेगा। भक्तों, जब धरती पर स्वयं देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद वर्षा की तरह बरसता है, यह पावन दिन जब मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रेम पूर्वक तरह तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक सरल, सुंदर और अत्यंत प्रभावी उपाय है विशेष भोग अर्पित करना। जी हां, अगर आप आज अक्षय तृतीया पर विशेष भोग अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं वो दिव्य भोग जिन्हें अर्पित कर आप मां लक्ष्मी की कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। उससे पहले तो आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल महाबोध बीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा उन सबको भी प्राप्त हो। नंबर 1, कमल गट्टा। भक्तों, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। यह उपाय है कमल गट्टा अर्पित करने का विधान। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को कमल गट्टे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है। साथ ही यह उपाय धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के पीछे का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व, और साथ ही इस उपाय को किस प्रकार से सही तरीके से किया जाए। भक्तों, मां लक्ष्मी को धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। वे अपनी कृपा से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार करती हैं और जीवन को हर प्रकार से खुशहाल बनाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि कमल का फूल सदा जल में खिलता है। इसका संबंध शक्ति, सौंदर्य और समृद्धि से होता है। अब जब हम बात करते हैं कमल गट्टा की, तो यह भी कमल के पौधे का एक अंग है जो अति पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। कमल गट्टे को देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं।
और भक्त की हर कामना पूरी होती है। भक्तों कमल गट्टा अर्पित करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही आय में वृद्धि होती है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है जिनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आती रहती हैं। धन का संचार बढ़ता है और साथ ही व्यापार में भी सफलता मिलती है। माना जाता है कि कमल गट्टे में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य को आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त यह उपाय जीवन में स्थिरता और प्रगति भी लाता है। कमल गट्टे से जुड़ी पूजा के बाद व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और वह अपनी मेहनत में सफलता प्राप्त करता है। नंबर 2, नारियल। जी हां भक्तों, इस दिन नारियल अर्पित करने का महत्व भी बहुत अधिक है। कहा जाता है कि इस दिन नारियल अर्पित करने से घर में धन की कमी नहीं रहती और जीवन में समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं इस परंपरा के बारे में विस्तार से और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता को। नारियल, जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं, भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और शुभ फल माना जाता है। यह एक ऐसा फल है जो किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले अर्पित किया जाता है। नारियल का संबंध देवी देवताओं से भी जुड़ा हुआ है और इसे तामसिक गुणों से मुक्त और शुद्ध माना जाता है। नारियल के 3 मुख होते हैं जो इसे त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानते हैं। इसे शुद्धता, समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है और जब इसे मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है तो यह उनके आशीर्वाद को प्राप्त करता है। भक्तों, अक्षय तृतीया का दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी की पूजा का होता है और इस दिन यदि नारियल अर्पित किया जाए तो यह घर में धन और समृद्धि का वास करता है। कहा जाता है कि इस दिन नारियल का अर्पण मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन नारियल अर्पित करने से न केवल धन में वृद्धि होती है बल्कि यह उपाय घर में स्थिरता और खुशहाली भी लाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन से गरीबी और संकट समाप्त होते हैं और उसे समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 3, खीर। भक्तों, मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करना। माना जाता है कि मां लक्ष्मी को गाय के दूध से बनी खीर अति प्रिय है। खासकर अक्षय तृतीया के दिन अगर हम गाय के दूध से बनी खीर में केसर, मेवे और इलायची डालकर भोग अर्पित करते हैं तो यह मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्न करता है और जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस विशेष पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। मां लक्ष्मी, जो कि धन, वैभव और सुख की देवी मानी जाती हैं, उनके लिए खीर अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गाय के दूध से बनी खीर जिसमें केसर, मेवे और इलायची डाली जाती है, इसे विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा में अर्पित किया जाता है। खीर का मिठास और शुद्धता इसे देवी लक्ष्मी के लिए सबसे प्रिय भोग बनाते हैं। खीर का संबंध भारतीय संस्कृति में तृप्ति और समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा पकवान है जो हर शुभ अवसर पर बनाया जाता है और इसे देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, अक्षय तृतीया का दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है और इस दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के दूध से बनी खीर अर्पित करने से लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि यह दिन नए आरंभ और समृद्धि की शुरुआत के लिए सबसे उत्तम होता है और खीर अर्पित करने से यह समृद्धि स्थायी रूप से घर में निवास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि यह मानसिक शांति और खुशहाली भी लाता है। यह उपाय जीवन से दरिद्रता को समाप्त करने और स्थिरता लाने का कार्य करता है। नंबर 4, सफेद रंग की मिठाइयां। भक्तों, हम जानते हैं कि देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व हमारे जीवन में धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए अत्यधिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफेद रंग की मिठाइयां जैसे पेड़ा या बर्फी जब मां लक्ष्मी को अर्पित की जाती हैं तो घर में शांति बनी रहती है और व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है? आइए जानते हैं इस उपाय के पीछे का महत्व और इसे कैसे सही तरीके से किया जाए। भक्तों, सफेद रंग को भारतीय संस्कृति में पवित्रता, सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है। यह रंग शुद्धता और उज्ज्वलता का प्रतीक है और इसे देवी लक्ष्मी की पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। सफेद रंग की मिठाइयां जैसे पेड़ा, बर्फी या सफेद गुड़ से बनी मिठाइयां मां लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं। सफेद रंग का संबंध मानसिक शांति और स्थिरता से भी है। यह रंग वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और घर में सुख शांति का वास करता है।
जब हम सफेद रंग की मिठाइयां देवी लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो यह उनके आशीर्वाद को आकर्षित करता है और जीवन में सौभाग्य का वास होता है। भक्तों, मां लक्ष्मी को मिठाइयां अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि मिठास देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक है। सफेद रंग की मिठाइयां, जिनमें सफेद पेड़ा, बर्फी या मीठे लड्डू शामिल हैं, विशेष रूप से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं। ये मिठाइयां उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है। कहा जाता है कि सफेद मिठाइयां मां लक्ष्मी को सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब इन मिठाइयों को मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है तो व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में नए अवसरों के दरवाजे खुलते हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे कि सफेद रंग की मिठाइयां मां लक्ष्मी को अर्पित करने की विधि क्या होनी चाहिए। साफ सफाई। सबसे पहले पूजा स्थल को पूरी तरह से स्वच्छ करें। घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। आप पूजा के स्थान को अच्छे से साफ करके वहां एक आसन बिछा सकते हैं। 2. मिठाइयों की तैयारी। सफेद रंग की मिठाइयां जैसे सफेद पेड़ा, बर्फी या कोई अन्य सफेद मिठाई ताजे और शुद्ध तरीके से तैयार करें। इन मिठाइयों में शुद्ध दूध और घी का उपयोग करें ताकि वे पूर्ण रूप से पवित्र हों। 3. पूजा का समय। मां लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष रूप से रात का समय या सूर्योदय से पहले का समय सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 4. मिठाई अर्पण। पूजा के दौरान सफेद मिठाइयां देवी लक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा के सामने रखें। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इन मिठाइयों को अर्पित करें। साथ ही यह प्रार्थना करें, मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास करें। 5. प्रसाद वितरण। पूजा समाप्त होने के बाद इन मिठाइयों का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करें। सभी के लिए सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। धन्यवाद भक्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और महाबोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़कर हमारे कंटेंट का आनंद उठाएं। इस तरह हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और आगे और शानदार वीडियोस लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद और खुश रहें।